आर्थिक मोर्चों पर मोदी सरकार ने दो बेहद अहम और दूरगामी फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर देश के करोड़ों मेहनतकश उद्योगियों और छोटे कारोबारियों के भविष्य पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक तरफ जहां अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया, वहीं दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने की मंजूरी दी गई। सबसे पहले बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेडी पटरी वालों, घरेलू कर्मचारी और छोटे कारीगरों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। सरकार ने इस योजना को 2030 तक जारी रखने के साथ साथ इसे प्रचार, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए भी आर्थिक सहयोग जारी रखने का फैसला किया है। जनवरी 2026 तक इस योजना से 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटेड मासिक पेंशन मिलती है। यह फैसला उन करोड़ों लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि बुढ़ापे में उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की, जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा है। सरकार ने सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी 3 चरणों में देने का निर्णय लिया है। इससे सिडबी की निवेश संबंधी स्थिति मजबूत होगी और वह छोटे उद्योगों को कम ब्याज दर पर ज्यादा कर्ज दे सकेगा। सरकार का मानना है कि इस निवेश से करीब 25 लाख नए एमएसएमई इससे जुड़ेंगे और लगभग 1 करोड़ 12 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज मिलता है तो वे विस्तार करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इससे जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। कुल मिलाकर ये दोनों फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार का फोकस सिर्फ विकास पर ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और रोजगार निर्मित पर भी है। कमजोर वर्ग को पेंशन की सुरक्षा और छोटे उद्योगों को पूंजी का सहारा, यही इन फैसलों की असली ताकत है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।